Hello students, in this video we will discuss about basic instruction of data handling. Firstly, what is data? The information collected in all such cases is called data. Okay, data क्या है? तो information collected in all such cases is called data. नेक्स्ट हम बात करते हैं रो डेटा. व्हाट इज रो डेटा? डेटा मोस्टली अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड रो डेटा. इन जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें डेटा अवेलेबल होता है मोस्टली हमको, उस डेटा को हम क्या बोलते हैं? रो डेटा बोलते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है. उसके बाद हम जो डेटा है उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं? हाउ टू रिप्रेजेंट डेटा, और न्यूमेरिकल डेटा जो होता है उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं? पिक्टोग्राफ के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं. पिक्टोग्राफ क्या होता है? कोई पिक्चर या सिंबल के द्वारा हम डेटा को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना. ओके, जैसे हम क्लास 6 में हमने पढ़ा है कि जो पिक्टोग्राफ होते थे यानी सिंबल बना देते थे हम. ओके, जैसे हमने कुछ सिंबल बना दिया, ट्रैक्टर का सिंबल बना दिया, तो 1 ट्रैक्टर रिप्रेजेंट 100 ट्रैक्टर्स. ओके, तो इससे क्या होता है, हम डेटा को एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं. इसे बोलते हैं पिक्टोग्राफ. सिंबल के अकॉर्डिंग या पिक्चर के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद वार ग्राफ. वार ग्राफ रिप्रेजेंट बाई वार ग्राफ. जब हम डेटा को वार ग्राफ के रिप्रेजेंट करते हैं वार ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोलते हैं हम? बार ग्राफ. बार ग्राफ क्या होता है? जैसे हम अपनी क्लास के 10th स्टूडेंट की एज और उनकी इंटेलिजेंस में यदि रिलेशन फाइंड करते हैं तो वाई एक्सेस पे हम ले लेते हैं एज ऑफ स्टूडेंट्स एंड एक्स एक्सेस पर ले लेते हैं इंटेलिजेंस. वाई एक्स पर एज क्यों लेते हैं? क्योंकि एज में डिफरेंस होएगा. जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एज में डिफरेंस होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम उनकी इंटेलिजेंस फाइंड करेंगे. तो वाई एक्स पर हम ले लेंगे क्या? एज, और एक्स एक्स पर ले लेंगे उनकी इंटेलिजेंस. तो उसके अकॉर्डिंग जो वार बनेगा, हमारा ग्राफ बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? बार ग्राफ. उसके बाद डबल बार ग्राफ भी सेम इसी के अकॉर्डिंग होता है. यदि कोई 2 कंपनीज हैं और उनके डेटा को किसी एक ही ईयर में, सेम ईयर में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो उसे डबल बार ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं. एक बार ग्राफ कंपनी, फर्स्ट कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, फिर सेकंड जो बार ग्राफ होगा उसके साथ में उसी ईयर का वो बी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, यानी दोनों बार ग्राफ अलग अलग कंपनियों को रिप्रेजेंट करेंगे एक साथ, उसे बोलेंगे हम डबल बार ग्राफ. उसके बाद पाई चार्ट है. जैसे हम किसी सर्कल में अपने जो एक्सपेंडिचर हैं, यदि हमारे 3-4 प्रकार के एक्सपेंडिचर हैं, उनको हम शो करते हैं तो उसे बोलते हैं हम पाई चार्ट. ओके, उसके बाद इसमें हम एक नेक्स्ट है अगला मीन. मीन क्या होता है? मीन के बारे में देखना है हमें को. व्हाट इज मीन, या अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं इसको. द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ डेटा इज द अरिथमेटिक मीन. यानी जो अरिथमेटिक मीन या मीन भी बोलते हैं, दोनों कुछ भी बोल सकते हैं हमको, वो क्या होता है? एक एवरेज होता है. कैसे फाइंड करते हैं मीन? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, यानी जो जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उनका सम करेंगे, डिवाइड जितने नंबर्स ऑब्जर्वेशन के हैं, टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. एज हमारे पास 10 स्टूडेंट ले लिया हमने, उनकी एज ले ली है, अलग अलग एज है उनकी, किसी की 10 ईयर्स है, किसी की 12 ईयर्स है, किसी की 11 ईयर्स है. तो उनकी सबकी एज का सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लिए हमने? 10. ओके, तो उसका एज का मीन आ जाएगा हमारा टोटल नंबर, वो टोटल
सम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारा मीन फाइंड हो जाएगा। ओके, जब मीन फाइंड करते हैं हम किसी भी नंबर का, किसी भी डेटा का मीन फाइंड करते हैं, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है मोड। मोड क्या होता है? जो सबसे हाईएस्ट टाइम्स आता है किसी भी डेटा में, उसको हम मोड बोलते हैं। द मोड ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट ओकर्स मोस्ट ऑफ्टन। ओके, जो सबसे अधिक टाइम्स हाईली मतलब सबसे जिसकी टैली मार्क सबसे ज़्यादा होता है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं, जो सबसे अधिक टाइम्स आता है किसी भी नंबर में, किसी भी डेटा में। ओके, इसका हम एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे कोई हमने एग्जांपल ले लिया 3 4 4 2 6 4 4 4 3 4, तो इसमें सबसे अधिक टाइम्स क्या आया है? 4 नंबर आया है। तो हम 4 को क्या लिखेंगे कि द मोड ऑफ दिस डेटा इज 4। नेक्स्ट मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन refers to the value which lies in the middle of the data when arranged in an ascending or descending order with half of the observation above it and the other half below it। यानी मीडियन क्या होता है? जब हम किसी डेटा को अरेंज्ड करते हैं असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पहले उसके पहले जो नंबर्स होते हैं उनको अलग कर दिया, और जो लास्ट के नंबर है उनको अलग कर दिया। तो जो मिडिल का नंबर बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। जैसे हम नंबर ले रहे हैं 1 से 7 तक के नंबर हमने नोट किए, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें पहले 3 नंबर्स हमने एक तरफ लिख दिए 1 2 3 तक। उसके बाद लास्ट के जो 3 नंबर हैं 7 6 5, उनको एक तरफ लिख दिया। बीच का नंबर जो बचा, बीच का नंबर क्या बचा? मिडिल का 4, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियन। ओके, उसके बाद इसमें हम पहले एक चीज़ और बताएंगे, रेंज क्या होती है। तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी डेटा में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर, और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उनका डिफरेंस रेंज कहलाता है। एक और लिख लेना यहाँ आप, रेंज। ओके, मैं इसमें नहीं लिख पाया, भूल गया था। तो रेंज क्या होती है? जो हाईएस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, यानी सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। जैसे हमें कोई भी डेटा गिवन है 1 2 3 4 5 6, इसका रेंज पूछा जा रहा है यदि हमसे, तो रेंज क्या होगा? सबसे बड़ा है 6 और सबसे स्मॉल क्या है? 1, तो 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 करेंगे यानी 5, 5 इज द रेंज। ओके, यानी रेंज होता है स्मॉलेस्ट वो हाईएस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमें रेंज फाइंड हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जब हम किसी डेटा की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, तो प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी जैसे हम कोई कॉइन्स फेंकते हैं, तो यदि हम कॉइन्स हमने एक बार फेंका केवल 1 टाइम्स, तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल्स भी आ सकता है। और यदि हम कह रहे हैं कि टेल्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है हमें, तो टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? एक ही है, ये टेल्स ही आना है। एक ही बार हम फेंक रहे हैं तो टेल्स कितने टाइम्स आ सकता है? 1 टाइम्स। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 2, क्योंकि टेल्स भी आ सकता है एक बार में फेंकने पर और हेड भी आ सकता है। तो इस प्रकार से हम कैसे क्या फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी। ओके।